नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8वीं के एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करेंगे। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न क्रमांक 4 को हल कर रहे हैं। सवाल लिखा हुआ था, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। 3/7 प्लस x बराबर 17/7। इस समीकरण को हमें हल करना है। किसी भी समीकरण को हल करते समय हमें उसमें चर संख्या का मान ज्ञात करना होता है। इस समीकरण में x यहाँ चर संख्या है जो बाएं पक्ष में लिखी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई है। हमें इस x का मान ज्ञात करना है। हम इस सवाल को जब हल करेंगे तो हमने लिखा हल 3/7 प्लस x बराबर 17/7। हमें x का मान निकालना है, इसलिए हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखा और 3/7 को हम पक्षांतर करेंगे, दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। जब हम किसी भी संख्या का एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो उनके चिन्ह बदल जाते हैं। 3/7 के आगे कोई सिंबल नहीं है, इसलिए हम जब इसके आगे धन का निशान मानेंगे, और जब यहाँ 3/7 प्लस के हैं, जब हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो वो माइनस के हो जाएंगे। इसलिए दूसरे स्टेप में x बराबर 17/7 ऋण 3/7 लिखा। यह किस आधार पे हमने किया है, क्या किया है स्टेप में, तो हमने यहाँ पे बाजू से लिख दिया है कि पक्ष बदलने पर, इसलिए इसका चिन्ह बदला है। अगले स्टेप में x बराबर, अब 17/7 और ऋण में से हमें 3/7 घटाना है, ये ऋण का निशान लगा है। जब हम भिन्न की संख्याओं को जोड़ते या घटाते हैं तो उनके हमें लघुत्तम समावर्तक लेना पड़ता है। हम 7 और 7 का लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो 7 आया। यदि इस 7 में हम इस 7 का भाग देंगे तो आया 1 का गुणा हम 17 में करेंगे तो आया 17, तो मैंने यहाँ 17 लिखे। ये ऋण का निशान था इसलिए यहाँ ऋण लिखा। अब इस 7 में जो हमने लघुत्तम समावर्तक निकाला है उसमें हम इस हर के 7 का भाग देंगे तो आया 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आया। अब अगले स्टेप में x बराबर 17 में से हम 3 घटा देंगे। 17 में से जब आप 3 घटाएंगे तो यह बचे 14, बटे में 7 लिखा था तो ये 7 लिखा। यहाँ हुआ x बराबर 14/7। 14 7 से डिवाइड होते हैं, भाग जाता 14 में 7 से हम भाग कर सकते हैं, या ये संख्याएं आपस में कट रही हैं, तब हमने इन संख्याओं को काट दिया। तब हमने लिखा 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब ये हो गया x बराबर 2/1। 2/1 का अर्थ हुआ कि 2 में आप 1 से भाग देंगे। जब हम 2 में 1 से भाग देंगे तो आया 2। इस सवाल का यही हल हुआ और यह उत्तर रहा इस सवाल का। इसी वीडियो में हम अगले सवाल को भी हल करेंगे, वह सवाल भी इसी तरह से हल होगा। अगला सवाल था प्रश्न क्रमांक 5, t/5 बराबर 10। यहाँ पे चर संख्या t लिखी हुई है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। जब हम इसे हल करेंगे तब हम 5 का पक्षांतर करेंगे, 5 का हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। यहाँ पर 5 हर में लिखे हैं, इसका मतलब है कि 5t को हम 5 से भाग कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे 5 का भाग है, वहाँ जाके दूसरे पक्ष में जाके इसका गुणा हो जाएगा, तब यह होगा t बराबर 10 × 5। यहाँ पे लिखा पक्ष बदलने पर। जब हम 10 में 5 का गुणा करेंगे तब यह हुए 50। तो ये इस समीकरण का हल हुआ, t बराबर 50। यह इस समीकरण का उत्तर हुआ। ये दोनों सवाल मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से ये दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले फिर किसी वीडियो में मिलते हैं।